हेलो वेलकम जय जोहार। मैं हूं हुकुम सिंह कंवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबीसी सोसाइटी, जहां हम देते हैं बिज़नेस से जुड़ी जानकारियां जो कि बिल्कुल फ्री होती है। और हमारा ये जो चैनल है वो किसी भी तरीके का प्रॉफिट इससे जनरेट नहीं करता। हमने इसे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बनाया है। साथ ही इसके ज़रिए कोई अन्य हैं जो कि अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको भी इससे प्रॉफिट होता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने इस टाइटल पे देख लिया होगा कि ये गैस एजेंसी या उससे जुड़ी जानकारियों के संबंध में है, जिस पे आप जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे ये उससे बेहतर होने वाला है। हालांकि मैं ये वीडियो बहुत जल्दी में शूट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय की बहुत ही कमी है। एक हफ्ते के अंदर लगभग 4 जगह के टेंडर हैं छत्तीसगढ़ में: मुंगेली, बेमेतरा, जांजगीर चांपा और राजनांदगांव। IOCL से रिलेटेड है और एक HPCL का है, जिसमें कि अधिकतर 3 जो हैं ओपन कैटेगरी के हैं और एक ST कैटेगरी के अंतर्गत है, जिसमें अलग अलग बेनिफिट्स हैं और अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं। बट मेरे हिसाब से इसमें कैटेगरी मायने नहीं रखता। थोड़े से हाँ कॉस्ट कम हो जाते हैं कैटेगरी की वजह से, लेकिन गैस एजेंसी में लगभग सेम कॉस्ट ही जाना है प्रोजेक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो जल्दबाजी में बन रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दूसरे अदर वीडियो से ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही आपको इतनी जानकारी इसमें मिल जाएंगी कि आपको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद। और जितने भी वीडियो गैस एजेंसी से रिलेटेड है मैंने देखे, वो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव नहीं लगे मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ डिस्प्ले पे पूरी कोशिश करेंगे कि सारी जानकारी दे सके, बिना स्किप करे इसे देखिएगा। अदरवाइज़ आप जो भी जानकारी आप प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, स्किप ना करें। अगर आपके लायक वीडियो नहीं है या आप समझते हैं कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें प्रॉफिट है। ये प्रॉपर गैस एजेंसी से रिलेटेड है। कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन बनाएं और उसके ज़रिए सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें जो आपके दिमाग में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि गैस एजेंसी शुरू कैसे। तो गैस एजेंसी शुरू करने के लिए या अधिकतर सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि गैस एजेंसी कैसे चालू करें। तो मैं सभी को बताता हूँ कि पेट्रोलियम या इससे जुड़ी जो एजेंसियाँ हैं उनके लिए स्पेशल टेंडर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स पे आती हैं। जैसे कि अभी जो गैस एजेंसी है उसकी जानकारी आई हुई है LPG-Vitrack-Chain.in में, जहाँ पर आप इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। वहाँ आप जाएंगे, जैसे ही इसे ओपन करेंगे LPG-Vitrack-Chain.in में, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ का पहला ही इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन आया है। साथ ही केरल का कुछ सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है और भी हैं, इसकी जानकारी उसमें दी गई है। तो गैस एजेंसी स्टार्ट कैसे करें। मेनली टेंडर आते हैं जिसकी जानकारी हम अपने चैनल के द्वारा देते हैं, या हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी हम इसकी जानकारी शेयर करते हैं। वहाँ आप जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। अदरवाइज़ मैं एक व्हाट्सएप नंबर डालूँगा जिस पे आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। कॉल प्लीज़ ना करें, मैं कॉल नहीं रिसीव करता भी हूँ तो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपका नाम, डिटेल, और मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूँगा, वहाँ पर आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो गैस एजेंसी से जुड़ी एक नोटिफिकेशन आती है जिसके ज़रिए आप वेबसाइट पे जाकर उसे फिल करते हैं, देन फिर आपको ये टेंडर मिलता है। तो इसे प्रॉपर वे में समझते हैं डिस्प्ले के ज़रिए। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली हरी भूमि में डला है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 4 जगह का टेंडर है। जैसे ही ये टेंडर आता है, आप ऑनलाइन जाते हैं LPG-Vitrack-Chain.in में और इनकी इन्फॉर्मेशन और सारे डिटेल्स निकाल लेते हैं, ब्राउज़र पढ़ते हैं और आपका जो कैटेगरी है उस पर आप अप्लाई करते हैं। तो मैं बना रहा हूँ दोनों के प्रोस्पेक्टिव से कि अगर ओपन है तो कैसे फॉर्म फिल करना है, आदिवासी हैं तो कैसे फिल करना है। इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है प्रॉपर। आप ये नहीं कि सीधा गए और आपने अप्लाई कर दिया, इसके कुछ कंडीशन होते हैं, टर्म्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं टोटल कैटेगरी के ऊपर, ओपन ST। हालांकि इनके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप ओपन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको लगभग 5,000 के आसपास देने होंगे। अगर वो ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्र है तो आपको लगभग 4,000 के आसपास पे करनी होंगी। ये कम होते जाते हैं, 5,000, 4,000, 3,000। और जो लोकल एरिया है जहाँ ट्राइबल बेल्ट है वैसे जगह पे, जिसे दुर्गम कहा गया है, ओपन में भी निकल सकता है ये, तो वहाँ पे लगभग 2,500 रुपये कुछ इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है।
अप्लाई करने का सारा प्रोसेस कैसा है? तो सेकंड क्वेश्चन, अप्लाई करने का सारा प्रोसेस कैसा है? अब आपको पता चलता है कि आपके एरिया में या कहीं पे भी ये टेंडर आया हुआ है और आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका निवास होना चाहिए, जाति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, 10वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट हो। थर्ड चीज़, भारत का नागरिक हो, ज़रूरी है, और किसी भी तरीके का मानसिक रूप से स्वस्थ हो। एक नोटरी में कॉलम आता है, उसमें डालना पड़ता है। सेकंड, खुद के पास ज़मीन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लीज़ पे ले सकते हैं ज़मीन और डाल सकते हैं फॉर्म। समय काफ़ी कम है लीज़ के लिए अभी, लेकिन फिर आने वाले टेंडर्स हैं उसमें आप लीज़ लेकर आराम से आप कर सकते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो थोड़ा वेट करके डाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ऑनलाइन जाना है आपको, LPG वितरक चयन.in पर जाना है और पहले तो लॉगिन रजिस्टर करना है आपको, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके ज़रिए आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, आपका एक डिटेल बनेगा, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन पर जाकर। एप्लीकेशन पेज ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ओपन होते ही आप अपने सारे डिटेल्स फिल करेंगे, जहाँ बाकायदा एक ब्राउज़र है वेबसाइट पर LPG वितरक चयन.in पर, उसे प्रॉपर दिया गया कि कैसे कैसे फॉर्म डालने हैं और कैसे इनको भरना है। तो जाके अप्लाई करेंगे। हो सके तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा अगर कोई अप्लाई करता है तो आप उसे देख लेंगे, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको अभी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं इस पर। तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। देन फिर होगा आपका सिलेक्शन, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स में हमेशा मैंने जैसे कि बताया कि पहले वुमेंस को प्राथमिकता दी जाती है, फिर अगर वो उस जगह के लोकल हैं, साथ ही उनके पास खुद का एड्रेस प्रूफ है और खुद की ज़मीन है, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है आपके किसी लीज डीड या इसके अलावा। आपका चयन हो चुका है। फिर अगला जो प्रोसेस होगा, आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको मार्जिन मनी एटलीस्ट आपको जमा करनी होगी, जो कि टोटल अमाउंट का 10% होता है, जो कि अगर कोई ओपन कैटेगरी से है तो 50 से 40 हज़ार, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 50 हज़ार, मतलब कि ये रूरल का है और अर्बन का है, शहरी और ग्रामीण के हिसाब से बांटा गया है। तो 50 से 40 हज़ार, और OBC में ये 40 से 30 हज़ार हो जाता है, और ST में 30 से 25 हज़ार के आसपास हो जाता है, कम होते जाता है धीरे धीरे। ये मार्जिन मनी इसलिए होता है ताकि आपके एरिया में जो ऑफिसर आएंगे उनका खर्च इसमें जुड़ा होता है, उनके आने जाने का, उनके खाने का और पूरे लोकेशन को वेरीफाई करने का। तो जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक मार्जिन मनी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बना के रखने होते हैं। ये चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आज के डेट से एक दिन पहले का आपका नोटरी होना चाहिए, जिस पे आप शपथ पत्र होता है एक तरह का, जैसे कि डिस्प्ले में दिख रहा होगा, जिसमें आप अपनी जानकारी देते हैं और उस लोकेशन में रहते हैं और अप्लाई कर रहे हैं। आपके घर पे कोई भी कर्मचारी LPG या किसी भी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से नहीं जुड़ा है, इसकी विवरण या जानकारी दी जाती है उस पर। और साथ ही अगर आप कास्ट आपके OBC या ST हैं तो आपको कास्ट का वेरिफिकेशन का भी एक देना पड़ता है। ठीक, तो डिटेल्स यहाँ पर एक बार और फिर से दिखा दे रहा हूँ, और बाकी मैं वेबसाइट या ग्रुप में आप चेक कर सकते हैं जाकर। एक तरह की ड्रॉ ऑफ लॉट्स होती है, या आप कहें तो लकी ड्रॉ होता है एक तरह से देखा जाए तो लकी ड्रॉ में होता ये है कि आपने एक फॉर्म डाला और उसके बेस पे आपको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि मैंने अप्लाई किया ओपन कैटेगरी के लिए, तो मुझे लगभग 5,000 की फ़ीस देनी होगी। देन फिर मैं वहाँ अप्लाई करूँगा। अगर मेरी खुद की ज़मीन है तो मैं ग्रुप 1 से आऊँगा, अगर मेरी ज़मीन खुद की नहीं है तो मैं ग्रुप 2 में आऊँगा, अगर मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैं ग्रुप 3 में आऊँगा। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए कि अगर वो अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से अप्लाई करें और किन किन जगहों पर ध्यान रखें। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो किसी महिला के नाम पर करें। ये मेरे ओपन कैटेगरी के भाइयों के लिए भी है, या OBC कैटेगरी जो भी आप डाल रहे हैं उनके लिए है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो वुमेंस के नाम पे डालिए, क्योंकि जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है वहाँ पर वो स्पेशली जो सिस्टम होता है वो मुझे तो लगता है कि वुमेंस को पहले प्राथमिकता देता है। आप अगर वुमेन है तो आपका नंबर सीरियल में ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली। सेकंड, फिर अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आप ऊपर आएंगे। अगर आप पता चलता है कि वुमन का नाम है लेकिन उनकी खुद की ज़मीन नहीं है तब दिक्कत है।
तो आदिवासियों को स्पेशली ध्यान देना है कि वुमेंस के नाम पर डालें। दूसरा, उस एरिया के लोकल हो। लोकल मतलब उनका एड्रेस प्रूफ वहाँ का हो, जो भी आधार कार्ड में है वो उनका ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे। फिर अगर उस जगह का टेंडर आया है, मान के चलिए राजनांदगांव अंबागढ़ चौकी का है, तो उस जगह के जो लोकल हैं उनका नाम पहले आएगा। सेकंड, उस तहसील में आने वाले लोगों का आएगा। पहले गांव का नाम, जिस जगह पे टेंडर आया है उनका पहला आएगा। सेकंड, जो तहसील में है उनका आएगा। थर्ड, जो उस ज़िले में निवास करते हैं। तो इस तरीके से बांटा गया। फोर्थ फिर अगला कैटेगरी आ जाता है, लेकिन 3 में ही बांटा जाता है अधिकतर, क्योंकि आते आते तक लगभग उनको अपने मिल जाते हैं। क्योंकि जो लोकल हैं उनके पास खुद की ज़मीन भी होती है और वो आसानी से इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, और कंपनी भी इससे बचना चाहती है, कॉरपोरेशन, इन सब झमेलों से। इसलिए वो ऐसे लोगों को जानबूझ के कैटेगराइज कर देती है कि आपको आसानी, उनको छांटने में आसानी हो। तो इस चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें। लेकिन मेरे हिसाब से तो टेंडर आया है, डाल देना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं।